वर्ड पावर सीरीज के 15वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्लैक पहला वर्ड है हमारे पास, प्लैक। नाउन होता है ये। होता है क्या है प्लैक, किसको कहेंगे आप? अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन और मेटल यूजुअली विथ नेम्स एंड डेट्स ऑन इट दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए वॉल इन मेमोरी ऑफ ए फेमस पर्सन और इवेंट। किसी को मेमोरेबल बनाने के लिए, किसी इवेंट को या फिर किसी पर्सन को ऐसा एक फ्लैट पोर्सलिन प्लेट या किसी भी धातु का बना हुआ प्लेट दिया जाता है, जिसमें कि उसके नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका डेट वगैरह सब कुछ जब जब वो कार्य की ये सब अंकित रहता है। दैट इज़ कॉल्ड प्लैक। वैसा कोई भी चीज़ होगा। जैसे कि आपने घातक मूवी देखी होगी, उसमें अमरीश पुरी अपना एक ताम्रपत्र दिखाते हैं, तो ताम्रपत्र दैट इज़ व्हाट, वो प्लैक ही है। जैसे कि एक हिंदी में इसका मतलब क्या है, दीवार पे लगाई गई या पत्थर या धातु की बनी एक पट्टिका, इसको आप कह सकते हो स्मृति पट्टिका। कितना सुंदर हिंदी है, स्मृति पट्टिका। जैसे कि देखिए कब दिया जाता है, अ ब्रॉन्ज प्लैक मार्क द सिटीज ओल्डेस्ट बिल्डिंग। ये जो ब्रॉन्ज प्लैक है बना हुआ है पीतल का, ये बताता है कि बिल्डिंग जो है उस शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। उसमें डेट मेंशन होगा, बिल्डिंग का नाम मेंशन होगा, किसने बनाया ये मेंशन होगा। अगला सेंटेंस है, दे गेव हिम अ प्लैक इन ऑनर ऑफ हिज 30 years ऑफ सर्विस। 30 साल की सेवा के बदले, बदले नहीं, को याद रखने के लिए कि आप 30 साल यहाँ सर्विस किए हैं, उसको मेमोरेबल बनाने के लिए एक मोमेंटो टाइप कुछ दिया जाता है, दैट इज प्लैक। एक उनको क्या दिया गया, एक प्लैक दिया गया जिनमें उनके 30 साल के सर्विस का पूरा विवरण होगा। ठीक है, तो ये होता है प्लैक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, एपिटोमाइज्ड। एपिटोमाइज्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हो, या फिर किसी बात का आदर्श नमूना होना किसी बात का। जैसे देखो सेंटेंस में समझो, टू बी टिपिकल ऑफ समथिंग, विशिष्ट प्रकार का। जैसे द बिल्डिंग एपिटोमाइजेज मॉडर्न ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर। ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड जो है आर्किटेक्चर का, बिल्डिंग बनाने की जो कला है, ये बिल्डिंग उस चीज़ का क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस बिल्डिंग को देखो, तुमको पता चल जाएगा कि नया ट्रेंड क्या है आर्किटेक्चर का, बिल्डिंग डिज़ाइन करने का। दिस बिल्डिंग एपिटोमाइजेज। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। वेन माई टीचर गेव मी द अवार्ड फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट सी टोल्ड मी माई असाइनमेंट एपिटोमाइज्ड एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। उनका जो असाइनमेंट था ना, वो फिजिक्स के फील्ड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैसा असाइनमेंट जो है क्या है, फिजिक्स के फील्ड में उस टाइप का बनाया गया असाइनमेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये हो गया, कभी भी एपिटोमाइज्ड बोला जाए तो समझ लेना कि उस चीज़ के बारे में, किसी विशेष एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए कि इस फील्ड का वो एक विशिष्ट नमूना है, एक टिपिकल है। जैसे कि एज द प्रिंसेस वॉकड अमॉन्ग द कॉमनर्स। सोचो रानी कहाँ चल रही है, प्रिंसेस जो है वो चल रही है कॉमन, आम लोगों के बीच में। तो ये किस चीज़ को एपिटोमाइज करता है, ये सिग्निफाई करता है अ लेवल ऑफ क्लास एंड एलिगेंस, इस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो एपिटोमाइज्ड किसी चीज़ का कोई नमूना होना, कोई परफेक्ट एग्जाम्पल होना, टिपिकल एग्जाम्पल होना, दैट इज एपिटोमाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, इम्यूलेशन। इम्यूलेशन का क्या मतलब है? इम्यूलेशन मतलब होता है अनुकरण। फॉलो करते हैं ना किसी को पूरी तरह से। जैसे कि कोई बंदा है किसी फील्ड में बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तो वो उस फील्ड का क्या हो जाएगा, एम्यूलेशन हो जाएगा। जैसे देखो, बिल गेट्स हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ एम्यूलेशन एमंग बिलियनर्स द वर्ल्ड ओवर। पूरे दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं उनमें बिल गेट्स क्या है, बिल गेट्स है सब्जेक्ट ऑफ एम्यूलेशन। यानी कि उनको उस फील्ड्स के सब लोग उनको फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण को आप कॉपी मत समझिए, अनुकरण और इमिटेशन दोनों में डिफरेंस होता है। अगला सेंटेंस आपको यही समझाएगा कि क्या डिफरेंस है। आप समझ लेंगे किसी को कॉपी करना होता है क्या, ये नहीं। अनुकरण और इमिटेशन, इम्यूलेशन और इमिटेशन दोनों में डिफरेंस है। इमिटेशन में आप क्या करते हो, सीधे कॉपी कर लेते हो, मिमिक्री इसका परफेक्ट वर्ड होता है, सीधे कॉपी कर लेना किसी का इमिटेशन है। इम्यूलेशन में क्या है, टू विश, यू विश टू इक्वल समवन, किसी के बराबर जब होना चाहते हो, दैट इज इम्यूलेशन। आप अपना आदर्श बनाते हो, आप उन्हीं की तरह बनना चाहते हो, दैट इज इम्यूलेशन। ठीक है, इम्यूलेशन का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज़ को अनुकरण कर लेना, उनको फॉलो करना, उनकी चीज़ों को फॉलो करना, दैट इज इम्यूलेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्रोगेशन। एब्रोगेट, एब्रोगेशन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिपील कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, वापस ले लेना। जैसे कि नाउन है एब्रोगेशन, यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, एब्रोगेट। द रिपील और एवोल्यूशन ऑफ ए लॉ, राइट और एग्रीमेंट, किसी चीज़ का वापस ले लिया जाना, दैट इज एब्रोगेशन। रद्द करना, कैंसिल कर दोगे तो वो हो जाएगा एब्रोगेशन। जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 7 अगस्त 2019। इस तारीख को सरकार ने क्या की, एब्रोगेट कर दी इस आर्टिकल को। संविधान से 370 अलग प्रावधान था जम्मू कश्मीर के लिए, उसको एब्रोगेट कर दिया, यानी कि रिपील कर ली, रद्द कर दी, कैंसिल कर दी, अब वैलिड नहीं रहेगा यहाँ पे। डिमांड फॉर एब्रोगेशन ऑफ पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन का
जो निर्णय लिया गया उसको अगर आप एब्रोगेट करते हैं कि हाँ इसको वापस लिया जाए या ऐसा पार्टीशन नहीं चलेगा, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया गया, बंगाल विभाजन किया गया, तो इस टाइप के जो पार्टीशन का जब आप एब्रोगेशन का डिमांड करते हो कि इनको रद्द किया जाए, पार्टीशन नहीं हो, तो आप इस टेंटामाउंट टू डिमांड ऑफ होम रूल, तो कहीं ना कहीं ये इक्वल हो जाता है किसका, होम रूल का, कि मुझे अपने हाथ में, भारत को अपने हाथ में शासन दे दो, आपको पार्टीशन करने की आवश्यकता नहीं, हम हमारे हाथ में दो, हम अच्छे से गवर्न करेंगे। व्हाट इज टेंटामाउंट? टेंटामाउंट इज इक्विवेलेंट टू होम रूल। इस चीज़ का डिमांड किसके बराबर है? इक्विवेलेंट टू होम रूल। स्वदेश, अपना देश का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, इस चीज़ के बराबर है। तो यहाँ एब्रोगेशन का मतलब समझिए क्या है, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, रिपील कर देना। व्हाट इज क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव मतलब होता है एज अ होल इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट वर्ड अक्सर सुनते होंगे। क्यूमुलेटिव मतलब होता है सब मिला के, जैसे कि द स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव ग्रेड फॉर 4 years ऑफ हाई स्कूल इज 89। 4 साल का उनका क्यूमुलेटिव ग्रेड, यानी टोटल ग्रेड मिला के, एवरेज जिसको कह सकते हो ना, टोटल इफेक्ट, तो वो हो गया क्यूमुलेटिव ग्रेड। क्यूमुलेटिव ग्रेड क्या है 4 साल का उनका, कि 89% वो टोटल मिला के चारों साल में ले आया है, मिला के एवरेज एक तरह से कहो तो। क्यूमुलेटिव ग्रेड टोटल ग्रेड का एवरेज कहो तो। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द रेन एंड फ्रीजिंग वेदर। बारिश और ठंडे वेदर का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, संयुक्त मतलब जो इफेक्ट होगा, क्या होगा, दोनों का मिला के जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, विल प्रोड्यूस डेंजरस ड्राइविंग कंडीशन। ड्राइविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देगा। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेदर बहुत ज़्यादा चिल्ड रहता है, ऐसे कंडीशन में ड्राइविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट यहाँ पे भी आया, एज अ होल मिला के दोनों क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है थॉट। थॉट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को रोकना, कुछ ऐसा प्लान करना, किसी को कुछ प्लान करने से या किसी को एक्चुअली कुछ करने से रोकना। तो स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और सी प्लान टू डू टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, किसी चीज़ होने से रोकना या फिर किसी चीज़ को, किसी आदमी को कुछ करने से रोकना, दैट इज थॉट। जैसे कि समवन बिल्ड दिस वॉल विथ ब्रोकन बॉटल्स सेट। आप देखे होंगे कि दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर बोतल्स तोड़ के उसके कांच के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, तो ये ऐसा इसने किया इन द टॉप टू थॉट द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स। किस चीज़ को करने के लिए, रोकने के लिए। थॉट मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना, तो किसी कोई आउटसाइडर उसके घर में ना प्रवेश कर जाए, इसके लिए क्या किया है, दीवार पे उस टाइप का इंतजाम उसने कर दिया है, कांच तोड़ के बैठा दिया। तो ये थॉट मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ करने से रोकना, कोई चीज़ होने से रोकना, दैट इज थॉट। अगला अगला सेंटेंस में समझिए, आफ्टर ऑल द स्ट्रेस एंड प्लानिंग जो कुडंट बिलीव दैट अ केस ऑफ चिकन पॉक्स हैड कम अलोंग टू थॉट हर ब्यूटीफुल वेडिंग। चिकन पॉक्स का उस पर अटैक हो गया, अब क्या होगा, वो बीमारी से पीड़ित हो गई, अब ये थॉट कर देगा, अवरोध लगा देगा, रोक देगा, किस चीज़ के, उसका ब्यूटीफुल वेडिंग कुछ दिन बाद होने वाला था, उस चीज़ में आके ये क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, थॉट कर दिया, होने से रोक दिया, चिकन पॉक्स हो गया उसको इसलिए। तो थॉट का मतलब यहाँ से भी क्लियर है। लास्ट सेंटेंस है इससे रिलेटेड, इन ऑर्डर टू थॉट द एडवांसिंग एनिमी ट्रूप्स द कैप्टन ऑर्डर द एक्सप्लोजिव टीम्स टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। थॉट रोकने के लिए, एनिमी टीम को थॉट करने के लिए, रोकने के लिए, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए कैप्टन ने क्या ऑर्डर दिया कि रास्ते में जो पुल है उस पुल को उड़ा दिया जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एनिमी टीम का आना, इस घटना को रोका जा सकता है, दैट इज थॉट। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस मतलब क्या होता है, इंसीडियस एक तरह का ऐसा, अब समझ लीजिए कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ठीक है, विश्वासघाती टाइप, ये सेंस है। किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए तो इसी यही सेंस होगा, विश्वासघाती टाइप, दिखता कुछ और है, अंदर से है कुछ अलग अलग। ठीक है, जैसे कि द इंसीडियस इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। इंसीडियस मतलब क्या हुआ, ये जो वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक ऐसे इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। ये इसका और एक मतलब क्या होता है, प्रच्छन्न रूप से सक्रिय और घातक या विश्वासघाती। अलग अलग सेंस में इंसीडियस का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे कि देखो, अल्कोहल इज एन इंसीडियस बेवरेज। आप अल्कोहल लेते हो, आपको बड़ा मज़ा आता है, उसके बाद इसका इंसीडियस इफेक्ट क्या पड़ता है, चोरी छुपे इफेक्ट करता है आपको, बाद में आपका शरीर आपको धोखा देने लगता है। इंसीडियस बुरा, बुरे के सेंस में, एविल के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ। नेक्स्ट जो सेंस है विश्वासघाती, जैसा देखो, बिकॉज आई वॉज सो ट्रस्टिंग आई डिड नॉट रियलाइज द इंसीडियस मैन। इंसीडियस मैन मतलब क्या हुआ, ऐसा इंसान जो विश्वासघाती हो, सामने से अच्छा दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन बाद में धोखा कर लिया, विश्वासघात कर लिया हमारे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान हूँ जो ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो आई डिड नॉट रियलाइज द इंसीडियस मैन वॉज यूजिंग मी टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक वेयर आई वर्कड। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ जिस बैंक में, उस बैंक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसने ले ली और मैं उस इंसीडियस मैन को नहीं पहचान पाया। इंसीडियस मतलब एक ऐसा बंदा, विश्वासघाती टाइप बंदा, इंसीडियस। नेगेटिव सेंस में यूज होगा ये वर्ड। सेल्वो इज व्हाट, सेल्वो तोपों का जो गोला जब छोड़ता है तो आवाज़ जो होता है दैट इज सेल्वो। तोपों का गोला को छोड़ा जाना दैट इज सेल्वो।
नाउन होता है, जैसे देखिए सेंटेंस क्या है, द सेल्वो वॉज हर्ड ऑल नाइट, यानी तोपों से गोले दागे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बॉर्डर इलाके में रहते हैं, वार जोन में रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर वॉर चल रहा है तो रात भर आपको वो आवाज़ सुनाई देते रहेगा तोपों के गोले के छोड़ने का। द स्टेटमेंट प्रोवोक द सेल्वो ऑफ एक्यूजेशंस, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, अब देखो यहाँ पे फिगरेटिव यूज है बहुत अच्छा से सेल्वो का। गोला होता है ना तोप का गोला, अब एक्यूजेशंस का गोला, आपके ऊपर आरोपों का पूरा बौछार किया जा रहा है, दैट इज सेल्वो ऑफ एक्यूजेशंस। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रोवोक करता है किस चीज़ को, एक्यूजेशंस ऑफ सेल्वो, सेल्वो ऑफ एक्यूजेशंस, पूरा जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया उसका पूरा बौछार कर रहा है। तो बौछार फिगरेटिव सेंस में क्या हो गया, आरोपों का बौछार। जैसे अ सेल्वो सैल्यूट टुक प्लेस एट द मैरिन्स फ्यूनरल, क्या होगा, फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो उसमें तोपों के गोले छोड़े जाते हैं, किसी के स्वागत में तोपों का गोला छोड़ा जाता है। हर एक कंडीशन में सेल्वो वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। सेल्वो मतलब होता है तोपों का गोले का आवाज़। रिपल क्या होता है, रिपल होता है तरंगित होना। पानी में जब आप जब आप खुद ही जंप कर जाओगे तो पानी क्या हो जाता है, उस स्थान का तरंगित हो जाता है, उसमें लहरें गोल गोल से निकलने लगती है, दैट इज रिपल। तरंगित करना, तरंगित होना या लहराना, दैट इज रिपल। देखो एक और इंग्लिश में देखते हैं इसको, अ साउंड दैट ग्रेजुअली बिकम्स लाउडर एंड देन क्वाइटर अगेन, अ फीलिंग दैट ग्रेजुअली स्प्रेड्स थ्रू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। किस तरह से इस वर्ड को ही फिगरेटिव सेंस में यूज करते रहा जाएगा, देखो सेंटेंस में समझते हैं इसको। वी वॉच्ड द रिपल इफेक्ट एज वी ड्रॉप्ड स्टोन्स फ्रॉम द ब्रिज अबव द वाटर बिलो, ब्रिज के ऊपर से पानी के ऊपर, पानी में क्या है, पत्थर छोड़ा गया, तो आपको रिपल इफेक्ट दिखे। रिपल इफेक्ट मतलब क्या, तरंगों का निकलना, बिल्कुल डायरेक्ट यूज है इस वर्ड का यहाँ पे, तरंगों का निकलना आपको दिखेगा, दैट इज रिपल इफेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, द डक्स वेर फ्राइटेंड बाय द सडन रिपल इन द काम वाटर, पानी, शांत पानी में डक्स जो है वो तैर रहे हैं, अचानक से पानी में तरंगें उभरने लगी तो उनको फियर हो गया। तो रिपल जब भी आए तो इसका मतलब तरंगों से, लहराने से, इस सेंस में आप लिया कीजिए, आपका मीनिंग वहाँ से निकल के आ जाएगा। रिपल इन द काम वाटर, एकदम शांत पानी में तरंगें निकलने लगी, तो जो डक्स तैर रहे थे उसमें वो घबरा गए कि हुआ क्या, कौन है अंदर। एक होता है लास्ट वर्ड आपके पास है पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है, टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल कह सकते हो इसको, ठीक है, नमूना, सैंपल, या फिर आदर्श, प्रतिमान, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। एक वर्ड इससे भी पहले हम लोग पढ़े इसी टाइप का, लेकिन इसका यूज किस तरह से है वो देख लेते हैं। देखो, हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड काइंड, ट्रेंट इज द पैराडाइम ऑफ द परफेक्ट मैन। किसी परफेक्ट मैन का क्या है पूरी तरह से, उसका जो क्वालिटीज़ क्या है, यही है, हैंडसम होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और काइंड भी होना चाहिए। तो ये पैराडाइम है, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये वर्ड क्लियर हो गया यहाँ से, पैराडाइम। अगला जो सेंटेंस है, द स्टार्टिंग ओवर विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन पैराडाइम विल डिले द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग बाय 2 months। नया तरीका, कंस्ट्रक्शन का नया तरीका जो आप अपना रहे हैं, पैराडाइम, न्यू कंस्ट्रक्शन पैराडाइम, कंस्ट्रक्शन का नया तरीका क्या कर देगा, इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में 2 मंथ डिले कर देगा। 2 मंथ बाद तैयार होगा ये, जब इसको होना था उससे। तो न्यू कंस्ट्रक्शन पैराडाइम मतलब नया कंस्ट्रक्शन का तरीका, कोई उस टाइप का जो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इन द नॉर्मल इकोनॉमिक पैराडाइम प्राइस डिटरमाइंस डिमांड्स। ये जो नया पैटर्न है इसमें क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम में क्या हो रहा है, प्राइस, आपका जो मूल्य है वो डिसाइड करता है कि मार्केट में उस चीज़ का डिमांड कितना होगा। ज़्यादातर सस्ती चीज़ें जल्दी बिक जाती है, महंगी चीज़ों को थोड़ा वक्त लगता है, तो ये चीज़ होता है। तो इन द नॉर्मल इकोनॉमिक पैराडाइम, पैराडाइम मतलब क्या हो गया, जो चलते आ रहा है, जैसे आर्किटेक्चर न्यू कंस्ट्रक्शन पैराडाइम, नॉर्मल इकोनॉमिक पैराडाइम। तो ये हो जाता है आदर्श, प्रतिमान या नमूना, जो अभी ट्रेंड में है। तो हमने 10 वर्ड देखा। 10 वर्ड में हमारे पास क्या क्या था, प्लैक था। प्लैक मतलब होता है कोई भी ऐसा स्मृति में दिया जाने वाला, आपको कोई भी ऐसा पट्टी होगा, चाहे वो मेटल का बना हो, चाहे वो किसी भी मटेरियल का बना हो, तो जिसको आप दीवार पे लगा सकते हो, तो वो होता है प्लैक आपके लिए। प्लैक के बाद जो वर्ड है हमारे पास वो है एपिटोमाइज्ड। एपिटोमाइज्ड का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल होना, जैसे कि द बिल्डिंग एपिटोमाइजेज मॉडर्न ट्रेंड। ये बिल्डिंग क्या बताता है, वर्ब है ये, और ये क्या बताता है, न्यू ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर, ये बताता है, एपिटोमाइज करता है इस चीज़ को। उसके बाद वर्ड था एम्यूलेशन। एम्यूलेशन मतलब था किसी का अनुकरण करना, ठीक है, अनुकरण होता है, नाउन है यहाँ पे, अनुकरण। एम्यूलेशन दैट इज अनुकरण। जैसे कि बिल गेट्स के बारे में बताया गया क्या, कि बिल गेट्स हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ एम्यूलेशन, सब्जेक्ट ऑफ एम्यूलेशन एमंग बिलियनरीज द वर्ल्ड ओवर। जितने भी बिलियनर्स हैं पूरे दुनिया में, उनके लिए बिल गेट्स क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एम्यूलेशन है, उनके तरह काम किया जाए। नेक्स्ट है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन क्लियर, एब्रोगेशन मतलब होता है रद्द कर देना, रिपेल कर देना। कोई कानून पारित हुआ, एब्रोगेट कर लिया गया, दैट इज कैंसिल हो गया वो कानून, जैसे सरकार ने 370 को एब्रोगेट कर दिया। क्यूमुलेटिव मतलब होता है एज ए होल, सब कुछ मिला के जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकल के आएगा, ठीक है, जैसे उसका क्यूमुलेटिव स्कोर कितना था टोटल मिला के 4 साल में। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रेन और फ्रीजिंग वेदर का क्या रिजल्ट निकला, तो ड्राइविंग कंडीशन टफ हो गई, ये क्यूमुलेटिव होता है। थॉट मतलब होता है किसी चीज़ को अवरोध कर देना,
रोक देना होने से, एनिमी अटैक को थ्वार्ट कर देते हैं आप ब्रिज को तोड़ के। तो ये होता है थ्वार्ट आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड था आपके पास इंसीडियस। इंसीडियस मतलब बहुत सारे सेंस में यूज होगा। सबसे परफेक्ट किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, विश्वासघाती टाइप आदमी, जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है, इंसीडियस। और बाकी इंसीडियस का क्या मतलब होगा, हानिकारक के सेंस में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो, बुरा प्रभाव जो दिखाए, दैट इज इंसीडियस। इंसीडियस इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंसीडियस इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, ये होता है इंसीडियस आपके लिए। सेल्वो क्या होता है, तोपों के गोले का आवाज़ पूरा का पूरा जो बौछार किया जाता है, दैट इज सेल्वो। उसके बाद हमने पढ़ा था रिपल। रिपल मतलब क्या होता है, तरंगित होना, तरंगित करना, इस टाइप का सेंस में ये तरंग के लिए नाउन के रूप में यूज होगा। ठीक है, जैसे कि डक्स जो यहाँ पे थे वो डर गए थे पानी में तैरते हुए, क्योंकि काम वाटर में क्या हुआ था, सडन रिपल इन द काम वाटर्स, अचानक से तरंगे निकलने लगी थी। तो रिपल इज तरंग। पैराडाइम इज व्हाट, पैराडाइम इज परफेक्ट एग्जाम्पल, आदर्श, प्रतिमान या नमूना होना। या फिर हम लोग सेंटेंस भी जिस तरह से समझे थे, न्यू कंस्ट्रक्शन पैराडाइम, नया पैटर्न जो कंस्ट्रक्शन का है। न्यू नॉर्मल इकोनॉमिक पैराडाइम, नॉर्मल इकोनॉमिक जो तरीका है उसमें क्या होता है कि प्राइस डिटरमाइन करता है डिमांड को। तो ये पैराडाइम है जो चलते रह रहा है प्रवृत्ति। दैट इज़, ये 10 वर्ड थे हमारे पास, हमने 10 को याद भी किया, रिवाइज भी किया। आप इनको बार भी आपको याद रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो है आपको मिल जाएगा PDF पूरा का पूरा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।